महाकुंभ 2025 हर्षा रिछारिया। कुंभ में सुंदर साध्वी का पॉपुलर होने का हथकंडा या अध्यात्म, क्या है सच? हर्षा रिछारिया महाकुंभ में पॉपुलर होने से लेकर मैदान छोड़ने के संकल्प तक सुंदर साध्वी ने क्या क्या कहा। सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी वायरल साध्वी हर्षा रिछारिया ने महाकुंभ से वापस लौट जाने का ऐलान किया है। उन्होंने रोते हुए एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। आखिर क्यों यह साध्वी महाकुंभ से पहले ही वापस लौट रही है? कहां से बवाल शुरू हुआ और क्या है पूरी कहानी? नमस्कार, पूनम एक प्रेरणा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जानते हैं कि वायरल साध्वी हर्षा रिछारिया की पूरी कहानी क्या है और महाकुंभ में साध्वी को लेकर क्यों बवाल मचा हुआ है। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि महाकुंभ से जुड़े हमारे अन्य वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो आइए जानते हैं कि महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी की क्या है सच्चाई और उनको लेकर कुंभ में विवाद की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। नाम हर्षा रिछारिया। 30 साल की इस युवती ने महाकुंभ में जितनी सुर्खियां बटोरी हैं, शायद ही कोई इतना इस बार के महाकुंभ में चर्चा में रहा होगा। उन्हें सबसे सुंदर साध्वी का टैग तक मिल गया। सोशल मीडिया पर चहुओर सिर्फ और सिर्फ हर्षा की ही बात होने लगी। लोग उनके बारे में जानने की कोशिश करने लगे। इस बीच उनसे कई लोगों ने इंटरव्यू भी लिए। तब हर्षा ने साफ साफ कह दिया था कि वो साध्वी नहीं बनी है, उन्होंने बस धर्म की राह पकड़ी है। महाकुंभ में हर्षा निरंजनी अखाड़े की छावनी प्रवेश के दौरान रथ पर बैठी नजर आई थी। इसी को लेकर बस फिर बवाल शुरू हो गया। बवाल ऐसा कि अब हर्षा रिछारिया ने दुखी मन से ऐलान कर दिया है कि वो महाकुंभ छोड़कर जा रही हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो डाला। उसमें वायरल साध्वी हर्षा रिछारिया फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने महाकुंभ छोड़ देने का ऐलान किया। रोते हुए हर्षा ने ट्रोलरों पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, शर्म आनी चाहिए एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए यहाँ आई थी, धर्म को जानने आई थी, सनातन संस्कृति को जानने यहाँ आई थी। आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा जो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारे जीवन में एक बार ही आएगा। आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। जिसने भी ऐसा किया है उसे पाप लगेगा, जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। वायरल साध्वी ने कहा, कुछ लोगों ने मुझे धर्म से जुड़ने का मौका नहीं दिया। इस कॉटेज में रहते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो मैं पहले यहाँ पूरे महाकुंभ में रहने आई थी, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। 24 घंटे इस रूम को देखना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। आइए जानते हैं कि किन लोगों ने जताई आपत्ति। दरअसल जब हर्षा का रथ पर बैठने वाला वीडियो सामने आया तो कई संत से लेकर अन्य लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। हर्षा आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलासानंद गिरी जी महाराज की शिष्या हैं। वह महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हैं। सबसे पहले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुंभ में इस तरह की परंपरा शुरू करना पूरी तरह गलत है। महाकुंभ में चेहरे की सुंदरता नहीं
बल्कि हृदय की सुंदरता देखा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जो अभी यह तय नहीं कर पाया है कि संन्यास की दीक्षा लेनी है या शादी करनी है, उसे संत महात्माओं के शाही रथ पर जगह दिया जाना उचित नहीं है। श्रद्धालु के तौर पर शामिल होती तब भी ठीक था, लेकिन भगवा कपड़े में शाही रथ पर बिठाना पूरी तरह गलत है। इसके बाद संभावी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। इससे समाज में गलत संदेश काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने उनके आचरण पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कुंभ का आयोजन ज्ञान और आध्यात्मिकता फैलाने के लिए किया जाता है। इसे मॉडल द्वारा प्रचार कार्यक्रम के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में महंत रविंद्रपुरी ने किया हर्षा का बचाव। हालांकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने इस मुद्दे को ज्यादा तवज्जो न देते हुए कहा कि भगवा कपड़े पहनना कोई अपराध नहीं है और युवती ने निरंजनी अखाड़े के एक महामंडलेश्वर से मंत्र दीक्षा ली थी। उन्होंने हर्षा का बचाव किया और रिछारिया को लेकर कहा कि वह निरंजनी अखाड़े के एक महामंडलेश्वर से दीक्षा लेने आई थी। वह एक मॉडल है और सोशल मीडिया पर छाई रहती है। उन्होंने राम नामी कपड़ा पहना हुआ था। हमारी परंपरा है कि जब भी सनातन का कोई कार्यक्रम होता है तो हमारे युवा भगवा कपड़े पहनते हैं। यह कोई अपराध नहीं है। गुरु की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं। हर्षा को सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर जमकर ट्रोल किया जाने लगा, जिसके बाद हर्षा ने आखिरकार कुंभ से वापस जाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं अगले 3 दिन में महाकुंभ से उत्तराखंड जा रही हूँ, क्योंकि बात अब मेरे गुरु तक आ गई है। मैं अपने गुरु की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं एक्टर और एंकर रह चुकी हूँ, लेकिन मुझे मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है, जो गलत है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करने और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में महाकुंभ की नई जानकारी के साथ, नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।